धरणी तले धन्य यस्मिन् धरणी तले तनुभृजा दातुं महोच्चं पदम् प्रादुर्भूमति प्रभु मधुरा नंदाभि वृंदावन ये संसार महाबटे निपतिता ये सर्वस्व त्यागिनो ये मुक्तस्या ईश्वरः सकृदपि मुह्यन्त्यो ये जीवों के ऊपर करुणा वरुणालय भगवान की अहेतु की कृपा है कि भगवान अपने नाम रूप लीला धाम के रूप में इस भूतल में प्रकट है। जीव का किसी प्रकार इनसे तादात्म्य हो जाए, उसको सद्गति प्राप्त। आज मानव जाति रोगी हो रही है, मानव जाति विक्षिप्त है। आज की शताब्दी में मानव जाति जितनी विक्षिप्त है, इतिहास उठाकर देख लो, कभी नहीं विक्षिप्त। हर 10 साल के बाद कोई न कोई भयंकर युद्ध होता है जिसमें लाखों लोगों की बलि चढ़ाई जाती है। मानव विक्षिप्त है। उसमें परमात्मा की मिठास कम हो गई है। परमात्मा की मिठास कम हो गई। इसलिए क्राइस्ट जीसस अपने शिष्यों से कहते थे, छतों में चढ़ो, मुड़गेलियों में खड़े होकर पुकारो परमात्मा को। ये सब जीव बहरे हो गए हैं, इनके कान में परमात्मा की आवाज नाम जाना चाहिए। बोलो राधे। आज हंसना कम हो। हंसी के क्लासेस आजकल गार्डन में मॉर्निंग में लिए जाते हैं, वो कृत्रिम हंसी है। कोई तुम्हारे यहां भी लॉ गार्डन में सुना शुरू हुआ। दिल्ली में एक 10, 20, 50 हंसी की एक्सरसाइज कर रहे थे। हम घुस गए, हम सच्ची हंसी हंसे। बोलो राधे। ये है क्या होता? रोना कम होता जा रहा है। ये दोनों चीजें कम होने से परिणाम क्या होगा? मानसिक विक्षिप्तता आ जाए। कहां रोती होगी तुम? इसलिए ये 3-4 रोग कभी माताओं को नहीं होते थे, कभी हार्ट की तकलीफ नहीं होती थी, इनका ब्लड प्रेशर बुढ़ापा तक नॉर्मल रहता था, पैरालिसिस इनको नहीं होता था, कभी नहीं होता था। अभी तो ये सब रोग शुरू हो गए हैं। बहनों को ज्यादा क्यों?
इनका रोना बंद हो। मानो जात चैतन्य कह रहे हैं, नैनम गलद सुधारया बदनम गद गद रुद्धया गिरा। हे प्रभु, तुम्हारा नाम लेते हैं पर मेरी आंखों में आंसू नहीं है। रोना नहीं है, इसलिए मेंटली कभी फ्रेश नहीं रह सकती हो। चाहे कितनी मॉडर्न कोठी बनाई हो, कितना लग्जरी का सामान घर में हो, पर जो ताजगी भीतर रहनी चाहिए नहीं रहे, आंसू नहीं रहे। अरे पहले हम बचपन में बहन विदा होती थी तो एक दिन पहले लेने आते थे ससुराल से, तो एक दिन पहले से रोना शुरू कर दिया, अम्मा हमको बुला लेना। आजकल तो लिए पर्स पहले ही तैयार खड़ी हुई है, कोई जरूरत है नहीं है रोने गाने की। सूटकेस तैयार है रात भर, उनको जाने की स्वयं उमंग लगी हुई है। ये हृदयहीनता है। क्षमा करना, मेरी कथा में विनोद और लतीफे नहीं है, ये हृदयहीनता है तुम्हारी। संवेदना की मात्रा कम हो गई है। आज पहली बार अहमदाबाद से कथा करके जब विदा हुआ था, महाराज लोगों ने जो आंसुओं से विदाई दी थी वो मैं आज तक कह नहीं सकता। ये मानव जात को फ्रेश रखने रोना भी जरूरी है और हंसना भी जरूरी है। इसलिए भगवान ने लक्षण खाली रोने नहीं लिखा है। मेरे भक्त में दो चीजें मिलेंगी, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत भीक्षणम हसति क्वचिच्च। रोता है, खुल करके रोता है तो खुल करके ठाकुर के लिए, और हंसता भी है तो इतना खुल करके। और ये स्वास्थ्य के लिए दोनों अनिवार्य हैं। बोलो राधे राधे। 24 घंटे एयर कंडीशन में बैठी रहोगी तो शरीर भी खून जाम हो जाएगा। पसीना निकलना भी जरूरी है और एयर कंडीशन भी जरूरी है, दोनों की जरूरत है। रोना भी जरूरी है और हंसना भी जरूरी है। किसी के चित्र की प्रदर्शनी लगी थी, हमने कहा एक चित्र अगर इसमें हंसता हुआ हमें दिखा दो या रोता हुआ तो तुमको जो इनाम मांगो सो देंगे। बुद्धि के जाल में इतना आज मानव का मस्तिष्क का विकास हुआ है, लेकिन हृदय छोटा होता चला जा रहा है। और हृदय को बड़ा करने के लिए ही ये भक्ति है। बोलो राधे। और पार्कों में जाके अंग्रेज लोग गुड मैन, गुड मॉर्निंग, लेकिन कोई हंसी नहीं, गुड मैन। पर अंग्रेज तो फिर भी लिबास देख के गुड मॉर्निंग कहते थे, और भारतीय तो मुंह फुला के निकलता, जो अपरिचित है वो देखता था ये कौन कहां से आ गया है। भारतीयों का तो वहां पहुंच करके कुछ लोगों का तो बहुत नैतिक स्तर नीचे चला गया है। बोलो राधे। थोड़े वैष्णव बचे हैं इसलिए कि कुछ संत आते जाते रहते। आप जानते हो ये मानव जात इतनी विक्षिप्त हो चुकी है कि प्रत्येक राष्ट्र की कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा ये विस्फोटक पदार्थों में मानव सभ्यता को खत्म करने के लिए लगाई जा रही है। पाकिस्तान अगल बगल में कितनी मिसाइलें, चाइना अलग, रसिया अलग, अमेरिका तो सबका चाचा गुरु हो रहा है। वो लड़ेंगे नहीं तो उनका सामान कैसे बिकेगा। ये मानव जात की विक्षिप्तता है।
जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय महर्षि अरविंद को अंग्रेजों ने कैद करके कलकत्ते की अलीपुर की जेल में, कारागार में डाला, काल कोठरी में डाला। उस काल कोठरी उनके लिए वरदान बन गई है। वो परमात्मा की याद में, कृष्ण की याद में विह्वल हुए और उस विह्वलता का क्या परिणाम था? उनकी विमल बुद्धि में विवेक खिल गया और अपना अनुभव बताया, जिसे मैं प्रकाश समझे बैठा हुआ था, वो तो गहन अंधकार था। बोलो राधे। जिसको मैं प्रेम मान करके पी रहा था, वो तो मोह का जहर था, आसक्ति थी, वो मैं प्रेम माने बैठा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अंतिम भाव में दिया था, प्रभु मेरा मस्तिष्क आशा और निराशा में जब भ्रमित हो, उस समय तुम तत्वज्ञान बन करके मेरे जीवन में प्रकट हो जाना। बोलो राधे। मेरा हृदय विषयों के विष से विषाक्त हो रहा हो, उस समय तुम प्रेम बन करके आ जाना। इसलिए भगवान करुणा निधान, धन्य यस्मिन् धरणी तले तनुभृताम् दातुम महोच्चम पदम। इस धरणी में, इस धरा में, इस लोक में भगवान का अवतरण हुआ है। ये मानव जाति के लिए ही परमात्मा का अवतरण। अगर परमात्मा इस रूप में नहीं आता तो मानव जाति की क्या दशा होती। ये संसार महाबटे निपतिता, जो संसारा शक्ति में बद्ध जीव हैं, उन बद्ध जीवों को सद्गति प्रदान करने के लिए ही परमात्मा का नाम रूप लीला धाम प्रकट हुआ है। उनकी संसारा शक्ति को निर्मूल करने के लिए ही भगवान नाम रूप लीला धाम के रूप में प्रकट हुए हैं। ये सर्वस्व त्यागी। कुछ ऐसे हैं त्यागी पुरुष हैं, यानी मानव में भी विभाजन किया उन्होंने, जो संसारासक्त प्राणी हैं, उनकी आसक्ति को निर्मूल करने वाला ये नाम रूप लीला धाम है। करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु, परम दयालु श्री ठाकुर इन जीवों को संसार की दास्ता से मुक्त करने के लिए स्वयं उनका आविर्भाव हुआ। संसारासक्त प्राणी जब इनकी तरफ उन्मुख होता है तो उसकी संसारा शक्ति निर्मूल होती है और भगवदा शक्ति बढ़ती चली जाती है। इसलिए वृंदावन का एक पद है,
बसिबो वृंदावन गोनी को बसिबो वृंदावन गोनी को बसिबो वृंदावन गोनी छिन प्रति छिन अनुराग बढ़त है, छिन प्रति छिन अनुराग बढ़त है, दरस बिहारी जू को दरस बिहारी दरस बिहारी दरस बिहारी। हमारे हरि बाबा, अरे भैया तुम लोग कभी वृंदावन मत जाना। अरे महाराज आप संत हो के ये क्या कह रहे हैं? बोले बिहारी जी बुलावें तो चले जाना, पर वृंदावन जा करके बिहारी जी के दर्शन मत करना। क्यों? पता नहीं तुम पति के लायक रह पाओगी, पुत्रों के लायक रह पाओगी, समाज के लिए रह पाओगी, कहां क्या होगा। इसलिए लोकगीत में गाते हैं, आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पर, आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पर, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट, मत जइयो रे अकेली कोई पन घट पे, आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पे, आज मत जाना वहां। एक विदा हो रही थी छोरी, तू नंदगांव जा रही है बहू बन करके कसम के साथ, पर ध्यान देना एक नंद को जो लाडला है बाकी शकल मत देखना। बोलो राधे राधे। मैंने सुना है जो उसके चक्कर में आ जाता है उसका व्यवहार हरि बोल हो जाता है। उसके चक्कर में हम लोग आ गए हैं। नहीं ये जय ललिता चाहे जब जो धमकी देती रहती हैं, ये खोपड़ी खराब है इनकी। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले। और ये भारत का प्रजातंत्र क्या है? भगवान रक्षक है। बहुत गलत लोगों के हाथ में देश चला जाएगा। प्रजातंत्र वहां अच्छा है जहां का नागरिक प्रबुद्ध है, समझदार है। हमने कहा अच्छा हुआ हमारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी वो राजनीति में दिलचस्पी लेते थे। अगर वो होते तो अचल तू तो यहां बैठ, मैं वासु निपटूंगा, जाके जा रहा हूं। बोलो राधे राधे। और निपटते, मान जा, धमकी न दिया करने, ऐसो तंत्र मारूंगा तेरी आंखें दोनों चली जाएगी, ऐसे बारह बोल। वो ऐसे ही बोलते थे भाई। बोलो राधे। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मां कह रही है वहां जा रही है तू,
सावधान रहना। मैंने सुनी है, उसने भी देखा नहीं है। एक नंद का लाडला है, उसके चक्कर में मत आ जाना। अरे उसके चक्कर में आ जाओगी तो सब चक्कर छूट जाएंगे। बोलो राधे। नहीं, वो चक्कर चलेगा, न रात में चैन, न दिन में चैन, न चैन से मर पाओगे। हनुमान जी सामने खड़े हुए हैं। पूछ रहा है रावण, कौन हो? दासो हम कौशलेंद्र। मैं कौशलेंद्र का दास हूं। छी दास? तो हनुमान जी भी तो संत थे। अरे बोले, मैं तो उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम का दास हूं, जिनके दासत्व का भाव आ जाने के बाद इस जगत की दासता से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है। तू तो कामिनियों का दास है, कंचन का दास है, कीर्ति का दास है, इंद्रियों का दास है। इसलिए सवेरे एक पद गाया, पद गाते हैं। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, और जम डर प्यो जब दास कहा। जब डर प्यो जब दास कहा। मदन गुबार शरण तेरा, मदन गोपाल शरण तेरा, मदन गोपाल तेरा। जामवंत ने इतना ही मुझसे कहा था, तुम जगत जननी का अनुसंधान करके उनको प्रभु का संदेशा सुनाना, उनका संदेशा लेके प्रभु को सुना देना, इसके अलावा कुछ मत करना। नहीं तो वो तो लंका और रावण सबको उठा के कहो समुद्र में हरि बोल कर डालते। बोलो राधे। वो साक्षात रुद्रावतार हैं। लेकिन प्रभु के कार्य के लिए बंधन से मोहि न कछु बांधे कर लाए। करन चाहूं निज प्रभु कर कार्य। करन चाहूं निज प्रभु कर दास। करन प्रभु कर काज, करना चाहूं निज प्रभु। भगवान के कार्य के लिए बंधन भी ठीक है, भगवत सेवा में अपमान भी सहना पुण्य है। सावधान रहना। तू नंदगांव जा रही है, और नंदलाल को मत देख। वो होनी भी बड़ी प्रबल होती है कभी कभी। शाम का समय था, भगवान गोचारण करके आ रहे थे। समस्त गोपांगनाएं अपना घर का काम निपटा करके छज्जों पर अट्टालिकाओं में आकर के खड़ी हो जाती थी। परमानंद दास ने दिया लिखा, देखन कोमल में देव, दरबारी कोमल। देखन दे बैरीन मोही पलकें, देखन दे बैरीन मोही पलकें। देखन दे
बैरी मोहि पलक देखन दे बैरी मोहि पलक देखन दे निरख स्वरूप मदन मोहन को निरख स्वरूप मदन मोहन बीच परत बजर सीसल बीच परत सीसल देखन दे बैरी मोहि पलक देखन दे। ऐ पलको, तुम बीच में पर्दा बन करके आती हो, आंखें खुली की खुली रहें, बोलो राधे। तुम वज्र का काम करती हो, देखो क्या प्रेम है। पलकों का इतना पलक गिरने को भी असह्य मानती हैं, इसलिए क्या बात, इसलिए गोपी प्रेम की महिमा सुखदेव, व्यास, सनकादिक, नारद सभी ने बोले प्रेम तो बहुत लोगों ने ठाकुर से किया है, पर ऐसा प्रेम कहीं देखने को भी नहीं मिलता है, बोलो राधे। यथा ब्रज गोपिका ना आगे धेनु पाछे नंद नंदन गो चरणन रज मंडित अलक गो चरणन मंडित अति अलक देखन दे बैरी मोहि पलक देखन दे बैरी मोहि पलक देखन दे बैरी मोहि पलक। अरे सारा दिन गौओं के पीछे पीछे रहे हैं, तो गौओं के खुरों से जो ब्रज रज उड़ उड़ करके उनकी घुंघराली अलकावली में पड़ी है, उस झांकी का दर्शन तो पलकें करने दे, बोलो राधे। और उस ब्रज रज की महिमा को स्वीकार किया। दूसरी सखी ने उन घुंघराली अलकावलियों को गोरज से, गौओं के खुरों से उड़ने वाली रज से मंडित मुखमंडल को देखकर उसके हृदय का दूसरी सखी बोलती है, सखी हम क्यों न भई ब्रज रे सखी हम क्यों न भई ब्रज रे सखी क्यों न भई ब्रज रे सखी क्यों न भई सखी क्यों न भई ब्रज रे सखी क्यों न भई ब्रज रे। हे सखी, मनुष्य बेकार बनी, बोलो राधे राधे। अगर पशु पक्षी बन जाती तो भी अच्छा था, नहीं मुझे तो वृंदावन की रेणु रज बनाना था।
जा रज में डोलत नंद नंदन नित प्रति चारण नित प्रति चारण सखी हम क्यों न भई ब्रज तीसरी और बोली आज सखियों के भावे सुन ले, बोलो राधे राधे। ये प्रेम राज्य की लीला है। क्यों न भई हम मोर सखीरी हम, क्यों न भई मोर सखी हम, क्यों न भई ब्रज मोर सखी हम, क्यों न भई ब्रज मोर। करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, नंद किशोर सखी हम, क्यों न भई ब्रज मोर सखी हम, क्यों न भई सखी हम, क्यों न भई ब्रज मोर सखी हम, क्यों न भई ब्रज। स्वर्ग में 3 चीजें हैं। एक कामधेनु है, एक कल्प वृक्ष है, एक चिंतामणि है। इस स्वर्ग की 3 बड़ी कृतियां हैं। इन्हीं से जीवों को इच्छित भोग मिलता है। कामधेनु एक दिन गोविंद के चरणों में गिरी आकर, कामधेनु तरसत रही, मैं न भई ब्रज गाय, मैं न भई ब्रज गाय, मैं न भई ब्रज राधा लाती दोहनी, मोहन दूहते मोहन दूहते मोहन दूहते प्रभु तीनों ने शिकायत की है, मुझे ब्रज की गाय बनाते। किशोरी जी दोहनी लेके आती और आप दूहते, धार काढ़ते, दूध निकाल। प्रभु कल्प वृक्ष ने कहा वृंदावन का वृक्ष बनाया होता, जिस पर बैठकर ब्रज के पक्षी आपका गुणानुवाद किया करते हैं। यहां कल्प वृक्ष बनाकर हमको क्या मिला? गोपिन के द्वार द्वार बसत यहां हरिद्वार, हरिद्वार गोपियों के दरवाजे, बोलो राधे राधे। चिंतामणि वो गोपियों के पैरों के आभूषण बनने में अपना सौभाग्य मान।
इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती साफ लिख रहे हैं, धन्य यस्मिन् धरणी तले तनुभृता दातु महोत्सम पदम। अरे इस पृथ्वी में वृंदावन धाम धन्य है, कृष्ण का नाम धन्य है, उनकी लीला धन्य है, जो जीवों को महोच्च पद, परम पद प्रदान करने में समर्थ। तो वो होनी बड़ी प्रबल होती है, वो कथा भूल न जाए। शाम का समय था, गोपियां अपनी अट्टालिकाओं में चढ़ करके भगवत दर्शन की लालसा लेकर प्रतीक्षा करें। ये परमात्मा की मिठास जिंदगी में आवे, तभी जिंदगी में ताजगी रहेगी, नहीं ताजगी खत्म। न जीने का मजा मिलेगा, न मरने का यार मजा मिलेगा। बोलो राधे राधे। जबरदस्ती मरना पड़ेगा। अगर परमात्मा नहीं है जीवन में, जिंदगी बड़ी बेढंगी है। जिंदगी का कोई राज ही नहीं मिला। भोजन, भोग, नींद, ये तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये तो और योनियों में भी सुलभ है। जिंदगी का राज मिलता ही तभी है जब परमात्मा की प्यास जगते वो खड़ी है। अरे महाराज, देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, इनके भीतर ये प्यास, तो होनी बड़ी प्रबल है। शाम का गोचारण का समय था, भगवान गौएं चराकर ग्वाल वालों के साथ लौट रहे थे। जय जय श्री कृष्ण चंद नंद के दुलार, जय जय श्री कृष्ण जय जय नंद के यशोदा दुलार यशोदा के प्यार, नंद के दुलार यशोदा के दुलार यशोदा के प्यार। जय जय श्री राधा जी के दुलार राधा जी के प्यार, नंद के राधा के दुलार राधा जी के प्यार। जय जय श्री कृष्ण भगवान गोचारण करके गए, निकुंज में जैसे प्रवेश करना चाहा, सखियों ने रोक दिया।
क्यों सखी क्यों रोक रही हो? बोले गोपाल, आज आप नहीं जा सकते हैं। आज आपको गो हत्या का पाप लगा है। मेरे हां, तुम आज एक बछड़ा को मार करके आए हो, उसको वृषभासुर कहते। वो बछड़े का रूप धारण करके और घुस गया था, तो भगवान ने उसको गोविंदाय नमो नमः किया था। बोलो राधे राधे। अरे उनका पगली, तेने भांग खा रखी है का? वो असुर था। बोले भले असुर हो, लेकिन आया तो वक्ष के रूप में था। उनका प्रायश्चित, बोले 68 तीर्थों में स्नान करो जाकर के। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं जा रहा हूं। सुख किशोरी जी दौड़ी, अरे भटू ऐसा प्रायश्चित बताएगी? मेरी क्या दशा होगी? और मैया रात में उठ करके कई बार मुंह चूमती है, मुख देखती है। मैया की दशा क्या होगी? उनका प्रियतम रुको। समस्त तीर्थों का किशोरी जी ने आह्वान किया। सब तीर्थ आकर के मूर्तिमान खड़े हो गए। हे कृष्ण प्रिय, हे रासेश्वरी, हे आह्लादनी शक्ति श्री राधा, हम तुम्हारे चरणों में प्रणत हो रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि ब्रज वसुंधरा में हम लोगों का आज आवाहन किया है। तुम आओ भाग, आज्ञा करो। उनका तुम सब लोग जल के रूप में परिणित हो जाओ, हमारे प्राणनाथ स्नान करना चाहते हैं। बड़े खुश। तीर्थों ने कहा फिर मेरे लिए कोई स्थान तो बनाओ, जल के रूप में हम तो बह जाएंगे, ऐसे कहां कोई गड्ढा कुछ तैयार करो। तो भगवान ने मुरली से खोदा, उसी का नाम कृष्ण कुंड है। और श्री राधा रानी ने नूपुर से खोदा, उसका नाम राधा कुंड है। बोलो राधे। सखियों ने कहा ऐसे स्नान ना कियो जाए, गांठ जोड़ के नहाओ। हम भी सदगृहस्थों को लेके कभी कभी जाते हैं, तो हम तो अपनी साधुता की मर्यादा में थोड़ा रहते हैं, पर कभी कभी तो पकड़ाए में अरे गांठ जोड़ के नहाओ रे यार, आए हो गुजरात से तो गांठ तो जोड़ ले हो। बोलो राधे राधे। तो ये लोग पुरुष लोग सोचते हैं बाबा तो हमेशा आधे ही रहते ही हैं। बोलो राधे। अब हमारी गांठ जुड़वा रहे हैं। बोलो, गांठ जोड़ के नहाने का ही पुण्य है। अब आना तो जोड़ देंगे। बोलो राधे। तो महाराज नहाए। एक कार्तिक मास की अष्टमी जो है उसको अहो अष्टमी कहते हैं। रात्रि में 12 बजे